पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में मिलती है तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है, इसमें क्या परेशानी क्यों होनी चाहिए? नहीं, क्यों ग्रुप्स पार्टीज थी ना ये इलेक्शन अलायंस कोई करता है या मिलता है तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो भत्ते बख्शिश वाला जमाना खत्म हो गया, अब वो भत्ताखोरी नहीं चलती यहाँ पे। गवर्नर साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा, लेकिन शायद वो उसी को कर रहे होंगे बात कि जो भत्ताखोरी यहाँ हुआ करती थी, और आप सबको पता है कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कराची शहर में आप लोगों ने भी भत्ता दिया होगा यार, माजरत के साथ तो वो भत्ताखोरी खत्म हो गई है और इंशाल्लाह ताला कराची में अब कभी नहीं होगी वो। और मैंने कल ये कहा था, कल मैंने जब तकरीर की थी, अब यही बात मैंने कही थी कि इस शहर को इंशाल्लाह ताला इस शहर के लोग अब पहचान गए, इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता है जैसे पहले हुआ करता था। मैंने यार अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में और उसके बाद भी देखा है, वो एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूं इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे। हाँ, शहर में प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर की, मैं आपको ये बताऊं, लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं है। मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। बाकी इदारों ने भी जो सिचुएशन है उसके, फॉर एग्जाम्पल हमने कई बार ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी मैंने एक बार चोरी की, पकड़ा गया, रिहा हुआ, हमने कहा रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कोई एक टैगिंग सिस्टम किया जाए, लेकिन वो नहीं मानते। तो मेरे साथ बाकी इदारों नहीं, मैं जब अपनी बात करता हूँ मैं मुराद अली शाह की या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं हुकूमत सिंध की बात करता हूँ। सारे इदारों ने ताउन करना है, और अगर कोई एक इदारा भी कमज़ोर होता है तो वो द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। जो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है वो कुरंगी से शुरू होता है और मलीर में ख़त्म होता है। वो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेसवे का, टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है। जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं मलीर एक्सप्रेसवे की, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें। और इसी सिलसिले में मैं ग्राउंड पे जाके उसकी प्रोग्रेस भी देखी, जो उसके साथ मसाइल हैं उनको भी नोट किया, और ये पूरी कोशिश जैसे मैंने बताया कि 14 अगस्त को हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पार्शली। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने और में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही उसका बाकायदा पूरे मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेगी। जो हमारा BRT रेड लाइन है उसकी प्रोग्रेस देखी, ये कराची शहर की बल्कि पाकिस्तान का पहला BRT प्रोजेक्ट होगा जो बग़ैर सब्सिडी के चलेगा, और उसकी वजह यह है कि हम इसके अंदर फ्यूल के तौर पे बायोगैस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी प्रोग्रेस भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तेज़ चल रही है। उसके कुछ इश्यूज़ थे बस डेपोज़ के, कुछ राइट ऑफ वे के, कुछ यूटिलिटी की शिफ्टिंग है उसके, उन पे गौर किया है। और मैं जिना एवेन्यू पे जो उनका अंडरपास है एक, उसका मुआयना किया है पर्सनली जाके, और ये हिदायत की है कि इस प्रोजेक्ट में को भी एक माइलस्टोन मैं हिदायत दे के आया हूँ कि हम 14 अगस्त 2023 को एक माइलस्टोन इसका कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जौहर चौरंगी पे, यहाँ पे मेगा स्कीम के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर और अंडरपास का। और मुझे यहाँ पे इंजीनियर्स ने ये वादा किया है कि जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो 23 मार्च 2023 को कंप्लीट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। इस पर हम इंशाल्लाह ताला गहरी नज़र रखेंगे कि ये कंप्लीट हो। और उसके साथ साथ अंडरपास की वो दिसंबर की डेट दे रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जी ज़्यादा काम करें, 24/7 अभी बता रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन 24/7 से
काम में ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी पैदा करें और कोशिश यही होगी कि 14 अगस्त को ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम 14 अगस्त 2023 को ख़त्म करें। ये तो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने विज़िट किया है आज। उसके साथ साथ हमारे तैयार प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक, जिसका हम बाकी जगहों पे आपको पता है कि लोग इफ्तिताह करने में बड़ी तेज़ी करते हैं। मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि जब तैयार हो जाता है तो उसकी इफ्तिताह में देर कर देता हूँ, लेकिन जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसकी विजिट्स और उसकी मुआयने करता रहता हूँ। हमारा हॉक्सबे वाला रोड तैयार है, हमारा मछली चौक वाला रोड तैयार है जिसके हमने इंशाल्लाह ताला जल्द इफ्तिताह करेंगे। ककड़ी ग्राउंड पे जो हमारा केनिप का या लिबुक क्या क्लिक का प्रोजेक्ट है, वो KNIP का प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है। वो इंशाल्लाह ताला इसी साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे कराची, उसके अलावा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो राइप हैं ताकि वो अब टेंडरिंग पे जाएंगे। आपकी जो बारिशों में इस साल नुकसान हुआ था उसके लिए हमने इमीडिएट पैसे रिलीज़ किए थे और पैच वर्क, और आज मैं शहर में निकला हूँ और मैंने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स और देखे हैं तो उनको बताएं। इंतज़ामिया को मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी साथ हैं, उनको भी हिदायत की है कि वो पैच वर्क के जो हैं चीज़ें उनको ठीक किया जाए।